शाला जो हमारे साथ हुआ है किसी के साथ ना हो। अम्मी वापस आ जाओ, हमें हमारी माँ चाहिए, हम आपके बगैर नहीं रह सकते। हाय हमारे भाई को 8 साल बच्चे के ऊपर भी तरस ना आया। मेरी माँ ने अपने इश्क में अपने 8 बच्चों को रोल दिया। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर 8 बच्चियां अपनी माँ के लिए रोती रहीं, लेकिन माँ अपने आशिक के साथ फरार हो चुकी। बेटियां कुरलाती रही, चीखती रही। हाई कोर्ट के मैदान के ऊपर रींग रींग के दुपट्टे उतर गए, लेकिन माँ माँ कहती रही। लेकिन माँ को अपने आशिक की परी थी। माँ ने तो यहाँ तक लोगों से कह दिया कि मैं कंवारी हूँ, मैं इनको जानती ही नहीं। हाय इश्क ने माँ की ममता का जनाजा निकाल दिया। वो क्या कहते हैं कि इश्क उम्र नहीं देखता, लेकिन खुदारा तुमसे यही, मेरे रसूल रब्बे जुल जलाल तेरे आगे यही दुआ है, हम सबको हलाल और जायज़ इश्क की तौफीक दे। और वो इश्क जो जलील करते, जो जलालत इकट्ठी करते, जो औलादों को हमसे दूर करते और जो इबरत का निशान बना दे। अल्लाह ऐसा इश्क तो अजाब है, और इस अजाब से हमें बचा। चलें जी, बात करते हैं आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो 8 बच्चियां अपनी माँ के लिए तड़पते रहीं, बिलखते रहीं, चीखते रहीं और कहती रहीं, माँ माँ माँ, हमें छोड़ के मत जाओ। लेकिन माँ ने अपने निकाह के ऊपर निकाह किया। माँ ने अपने पहले शोहर गुलाम शब्बीर को बहाने से जेल के अंदर करवा दिया और अपने आशिक के साथ घर से भाग निकली। यही नहीं, उस कमबख्त इश्क ने, उस कमबख्त माँ ने और उस कमबख्त माँ की ममता ने अपनी 3 बच्चियों को बेच डाला सिर्फ अपने आशिक के लिए। ऐसी माँ को माँ नहीं कहते, चुड़ैल कहते हैं, डायन कहते हैं। और ऐसी माँ को माँ नहीं बल्कि सपनी और नागन कहा जाता है। तो चलें जी, आगाज़ करते हैं। कौन हैं वो, कितनी बहनें हैं? क्या वो 8 बहनें हैं? लाहौर हाई कोर्ट के अंदर वो बेटियां क्यों रोती रहीं? वो माँ अपनी बेटियों को क्यों नहीं पहचाना? उस माँ ने क्यों जज के सामने कह दिया मैं तो कंवारी हूँ, मेरे कोई बच्चा नहीं? उस माँ ने क्यों कह दिया कि मेरा इस जेल वाले जो बंदा है गुलाम शब्बीर से कोई ताल्लुक नहीं? उस माँ ने अगर ये सब कुछ कहा तो निकाह के ऊपर निकाह कैसे कर लिया? अगर माँ अपनी बेटियों से इतनी नफरत करती थी तो बेटियां अपनी माँ के लिए इतनी क्यों तड़प और बेकरारी होती, इतना मचल क्यों रही थी? क्यों रोती हैं, क्यों तड़पती हैं, क्यों बेचैन हैं? क्या ये कहीं फिल्म या टोपी ड्रामा तो नहीं? आखिर कहानी है क्या जनाब? तो कहानी का आगाज़ होता है कुछ इस तरह से। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जज के सामने फैसला जाता है और शबनम नामी एक औरत ने कह दिया ये 8 बेटियां, यानी 5 बेटियां और 3 बेटे, और सबसे छोटा 8 साला बेटा से शबनम बीबी ने कह दिया ये मेरे कोई बच्चे नहीं, मैं ना जानती हूँ ना पहचानती हूँ, बिल्कुल कंवारी हूँ मैं। और गुलाम शब्बीर से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैं नहीं जानती इसको। शबनम बीबी ने जज साहब से कह दिया कि गुलाम हुसैन मेरा शोहर है, मेरा आशिक है, मैं इसी के साथ जाऊंगी। खैर बीवी की, शबनम बीबी की बातें सुन के जज साहब ने फैसला दिया कि शबनम बीबी गुलाम हुसैन के साथ वप जाएगी। खैर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मीडिया ने, सोशल मीडिया पे हर जगह ये वीडियो वायरल हो चुकी है। शबनम बीबी अपने आशिक गुलाम हुसैन का हाथ पकड़ के हाई कोर्ट से बाहर जा रही है, अपनी मोहब्बत का, अपनी जीत का जश्न मना रही है शबनम बीबी और गुलाम हुसैन। लेकिन उसके पीछे हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर 3 बेटे, 5 बेटियों ने अल्लाह के अर्श को हिला दिया होगा, मुझे लग रहा है। जिस तरह वो बेटियां रोई, तड़पी, पूरी सोशल मीडिया के ऊपर आग लग चुकी है। लाहौर हाई कोर्ट एक दफा तड़प चुका है, आग लग चुकी है। बेटियां इतना दर्दनाक रोई हैं और पूछने पे पता चला, बेटियां कहती रहीं अम्मा वापस आ जाओ, अम्मा वापस आ जाओ, हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। अम्मा छोटा 8 साला भाई तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अम्मा तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया है? अम्मा माएँ ऐसा नहीं करती अपनी बेटियों के साथ। हाय अल्लाह, हमें हमारी माँ वापस दे दे, अल्लाह हमारी हमें माँ वापस दे दे। हाय रब्बा, इस तरह की बेटियों ने बातें की तो मैं कहती हूँ हाई कोर्ट के अंदर हर आंख रोती रही और हर आंख, हर जुबान बेटियों के हक में बोलती रही, दुआ करती रही और आंखें रोती रहीं। लेकिन वही हर जुबान शबनम बीबी और गुलाम हुसैन के वास्ते सब ने लान तान किया, सबने फिट्टे मुंह की। सबने कहा ऐसी माँ को तो मर जाना चाहिए। सबने कहा ऐसी माँ को तो नागन, सपनी, डायन, चुड़ैल कहते हैं। ऐसी माँ को माँ नहीं कहते। इश्क के लिए माँ ने अपनी ममता का जनाजा निकाल दिया। हमने तो सुना था माँ अपनी औलाद की खातिर खुद को बेच देती हैं, लेकिन नहीं भाई,
آج کی ماں یہ شبنم بی بی لاہور ہائی کورٹ کے اندر ماں نے اپنے عاشق کے لیے اپنے 8 بچوں کی قربانی دے دی۔ یہی نہیں، شبنم بی بی نے اپنے عاشق کے ساتھ مل کے اپنی تینوں بیٹیوں کو بیچ دیا، سکینہ، مریم اور نور کو، اور پٹھے کے اوپر بٹے کے اوپر بیچ دیا، اور وہ بیچاری سارا دن اینٹیں بناتی رہتی اور ان کو کمرے میں بند کیا کرتے وہ لوگ۔ دوسرے بچے گھر میں ہوتے اور شبنم بی بی اپنے بچوں کے پاس نہیں، اپنے پہلے شوہر کے پاس نہیں، بلکہ اپنے عاشق غلام حسین کے پاس ہوتی۔ بچوں کو پتہ ہی نہیں ماں کدھر ہے، لیکن ماں اپنے عاشق کے پاس ہوتی تھی۔ شبنم بی بی اور غلام حسین نے یہ 3 بیٹیوں کو بٹے کے اوپر بیچ دیا، یعنی مشقت کرواتی تھی، اور بدلے میں 4 لاکھ روپیہ تینوں بیٹیوں کو بیچ کے ان کی قیمت 4 لاکھ روپیہ لگائی، یعنی ایک بیٹی کی 75,000 روپیہ قیمت لگی جناب۔ تینوں بیٹیوں کو بیچ کے 4 لاکھ روپیہ ماں نے اپنے عاشق کے لیے اکٹھا کیا۔ واہ بھائی، لعنت ہے ایسے لوگوں کے اوپر، اپنی بیٹیوں کو بیچ کے 4 لاکھ کے اندر اپنے عاشق کی قیمت خریدی۔ لیکن ابھی بھی جو ماں اپنی بیٹیوں کو بیچ کے ان کی قیمت سے اپنے عاشق کو خریدا، وہ تو اپنے عاشق کے ساتھ منہ کالا کر ہی رہی ہے، لیکن آج بھی بیٹیاں رو رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں ماں واپس آ جاؤ، ماں واپس آ جاؤ، تم سے جو غلطی ہوئی انسانوں سے غلطی ہوئی ہے، اگر تم سے بھی غلطی ہو گئی تو ماں ہم نے تمہیں معاف کیا، ہمارے اپنے پہلے شوہر کے پاس آ جاؤ، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اللہ، اتنی دردناک کہانی۔ تو میری پیاری بہنوں، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایک ماں نے اپنے عاشق کے لیے 3 بیٹیوں کو بیچ دیا، 4 لاکھ روپیہ لے کے اپنے عاشق کے قدموں میں گئی اور وہاں پہ نکاح کر کے اس کے ساتھ رہی۔ لاہور ہائی کورٹ کے اندر اس نے جا کے فیصلہ سنا دیا، میں ان بچوں کو جانتی نہیں، میں کنواری ہوں، میرا کوئی پہلے نکاح نہیں ہوا، غلام عاشق حسین یہ میرا شوہر ہے۔ اور عدالت نے بھی اس عورت کا، شبنم بی بی کے بیان سن کے جج صاحب نے اس کی شبنم کو اس کے شوہر کے ساتھ بیچ دیا۔ لیکن اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ شبنم بی بی نے نکاح کے اوپر نکاح کیسے کر لیا؟ اور وہ بیٹیاں اگر آج بھی رو رہی ہیں تو ان بیٹیوں کو میں کیا کہوں، کیا تسلی دوں؟ یا یہ کہوں کہ شکر کرو چڑیل، ناگن اور ڈائن سے، ناگن سے تمہاری جان چھوٹ گئی؟ یا ان بیٹیوں کی رونے کرلانے کو دیکھ کے کہوں کہ بیٹا حوصلہ رکھو، تمہاری ماں واپس آ جائے گی؟ مجھے سمجھ نہیں آتی میں نے کیا کہنا ہے۔ آپ کومنٹ باکس میں آ کے مجھے بتائیں نا، مجھے کچھ سمجھائیں، پھر میں ان بچوں کو تسلی دوں۔